टार्ज़न कहानियाँ, जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ या उम्रो यार कहानियाँ की वीडियोस देखने और सुनने के लिए चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है शाम एक ताजर था और उम्रो यार का दोस्त था। वो जब भी तजारत का सामान लेकर बगदाद में आता तो उम्रो यार के घर में ही रिहाइश अख्तियार करता था। उम्रो इसके आने से बेहद खुश होता था, क्योंकि शाम जब भी आता था तो वो इसके लिए और इसकी बीवी चांद तारा के लिए बेशुमार तोहफे लाता था। इस बार भी शाम इनके लिए बेशुमार तोहफे लाया था। शाम ने एक रोज आराम किया था, फिर दूसरे दिन और उम्रो यार से बातचीत और गपशप करने के लिए मेहमान खाने में आ गया और फिर वो उम्रो को अपने सतर का अहवाल सुनाने लगा। फिर बातों बातों में शाम के मुंह से निकल गया कि वो इसके लिए तोहफे में कीमती हीरा लाया था। मगर रास्ते में एक मैदान में जब इसका कारवान आराम करने के लिए पड़ाव डालने लगा तो अचानक तेज हवा चली और फिर इसी लम्हे इसके कारवान का हर शख्स और जानवर जैसे पत्थर के बुत बन गए। यूं लगता था जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर इन्हें पत्थरों का बुत बना दिया हो। फिर अचानक आसमान पर एक धमाका हुआ और फिजा में एक अजीबो-गरीब मखलूक नमूदार हुई। इसका सर गंजा, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें और फैली हुई नाक थी। इंसान जैसी मखलूक के चेहरे पर घनी मूंछें भी थी। इसने स्याह रंग का लिबादानुमा अजीब सा लिबास पहन रखा था। वो हवा में जैसे लहरें लेता हुआ तेज लहरें लेता हुआ तैर रहा था। फिर हशाम ने बताया कि वो लहरें लेता हुआ जादूगर इसी तरह तैरता हुआ नीचे आया और इसके खामे में जा घुसा। जब वो खामे से बाहर आया तो इसके हाथ में वही 2 रंग का हीरा था जो वो उम्रो यार के लिए तोहफे में ला रहा था। वो 2 रंग हीरा लेकर इस तरह लहरें लेता हुआ फिजा में बुलंद हुआ और देखते ही देखते गायब हो गया। इसके गायब होते ही शाम और इसके तमाम साथी और जानवर असली हालतों में आ गए। वो साबिस अनोखे जादूगर से इस कदर खौफजदा हो गए थे और वो इसी वक्त वहां से रवाना हो गए थे। इस जादूगर ने सिवाय इस 2 रंग के हीरे के किसी चीज को हाथ ना लगाया था। शाम की बातें सुनकर उम्रो हैरान रह गया। लेकिन वो था कौन और तुमसे ही वही 2 रंगा हीरा ही क्यों लेने आया था, और जो तुम मेरे लिए लाए थे? उम्रू ने कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, हो सकता है इससे 2 रंगे हीरे की जरूरत हो। शाम ने कंधे उचका कर कहा। लेकिन इसे क्या जरूरत हो सकती है? उम्रू ने सोचते हुए कहा। ये जानकर के शाम इसके लिए दुनिया का अनोखा और नायाब 2 रंगा हीरा लाया था और इसे कोई लहरों जैसा अनोखा जादूगर ले गया था। उम्रू को इस पर शदीद अफसोस हो रहा था। वो जादूगर आखिर इस 2 रंगे हीरे को ही क्यों ले गया था? इस जादूगर ने 2 रंगा हीरा हासिल करने के लिए पूरे कारवान के लोगों और जानवरों को भी पत्थरों का बुत बना दिया था। आखिर इसे इस हीरे की क्या जरूरत थी? उम्रू मुसलसल इस हीरे और अनोखे जादूगर के बारे में सोचता जा रहा था। शाम इससे इधर उधर की बातें भी मसरूफ हो गया था, लेकिन उम्रू के दिलो दिमाग पर 2 रंगा हीरा और अनोखा जादूगर सवार था। वो जैसे शाम की बातें सुन ही नहीं रहा था। फिर इसने शाम को वही मेहमान खाने में छोड़ा और अपने कमरे में आ गया। इसने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके इसे कुंडी लगाई और एक कुर्सी पर आ बैठा। फिर इसने जंबील से सुनहरी तख्ती निकाल ली। सुनहरी तख्ती, मुझे बताया जाए लहरों वाला अनोखा जादूगर कौन है और वो शाम से 2 रंगा हीरा क्यों ले गया है? उम्रू ने सुनहरी तख्ती से मुखातिब होकर कहा। इसी लम्हे सुनहरी तख्ती पर चमक सी आ गई। फिर इसने इस पर अचानक स्याह हरफ उभर आए। उम्रू यार को बताया जाता है कि अनोखे जादूगर का असल नाम ताकशार जादूगर है। वो जादूगर एक बुजुर्ग की बद्दुआ की वजह से लहरों में तब्दील होकर अनोखा जादूगर बन गया है और लहरों की तरह फिजा में उड़ता फिरता है। इस जादूगर को ये बद्दुआ है कि वो जमीन पर अपने कदम नहीं रख सकता। जमीन पर कदम ना रखने की वजह से इसकी सारी जादुई ताकतें खत्म हो गई हैं, जिससे काम लेकर वो शैतानी काम करता था। ताशार जादूगर कई वर्षों से इस अजाब में मुब्तला है। इस जादूगर को इसके एक दोस्त ने बताया था अगर वो कहीं से 2 रंगा हीरा हासिल करे
और इस हीरे को मुल्क ईरान की शहजादी रुखसार के सामने ले जाए। और शहजादी रुखसार जिसके पास एक मुकद्दस सुनहरी मनका है हासिल कर ले। सुनहरी मनका हासिल करते ही ताहार जादूगर पर इस नेक बुजुर्ग की बद्दुआ का असर खत्म हो जाएगा और वो असल हालत में आ जाएगा। ताशार जादूगर जब वो 2 रंगे हीरे को एक मैदान में रखकर और इसके गिर्द हसार बांधकर 7 रोज तक एक मंत्र पढ़ेगा तो इस 2 रंगे हीरे में तेज चमक आ जाएगी। इस हीरे को देखते ही शहजादी रुखसार इसे फौरन सुनहरी मनका देने के लिए तैयार हो जाएगी। और उम्र यार को ये भी बताया जाता है कि शहजादी रुखसार को बचपन में एक जहरीले नाग ने डस लिया था जिसका जहर इसके खून में शामिल हो गया था और इस जहर की वजह से शहजादी रुखसार का जिस्म गलना सड़ना शुरू हो गया था, जिस पर एक नेक बुजुर्ग ने एक मनके पर दम करके इसे एक स्याह धागे पर परोकर शहजादी के गले में पहना दिया था। इस मनके की वजह से शहजादी रुखसार पर इस जहर का असर रुक गया था। नेक बुजुर्ग के कहने के मुताबिक जब तक सुर्ख मनका शहजादी रुखसार के गले में रहेगा इस पर नाग के जहर का असर नहीं होगा और अगर इस मनके को उतारा गया तो इस नाग के जहर का असर दोबारा शहजादी रुखसार पर होना शुरू हो जाएगा और शहजादी रुखसार हलाक हो जाएगी। इन अल्फाज के साथ ही तख्ती के हरूफ गायब हो गए। ओह, इसका मतलब है अगर शहजादी रुखसार ने ताशार जादूगर की सरजदा 2 रंगे हीरे के बदले अपने गले से मनका उतार दिया तो वो हलाक हो जाएगा। उम्रू ने खुद कलामी करते हुए कहा। इसी लम्हे सुनहरी तख्ती पर 2 बार दोबारा अल्फाज उभर आए। हाँ, इसलिए उम्रू यार को हिदायत दी जाती है कि ताशार जादूगर को हलाक कर दिया जाए। सुनहरी तख्ती पर लिखे अल्फाज पढ़कर उम्रू यार चौंक पड़ा। ओह, लेकिन मैं ताशार जैसे अनोखे जादूगर को कैसे हलाक कर सकता हूँ, उम्रू ने कहा। उम्रू यार के पास एक तिलस्मी कुल्हाड़ा मौजूद है जिसका फल स्याह है। इस कुल्हाड़े को अगर उम्रू यार ताशार जादूगर की गर्दन पर मारकर इसका सर काट दे तो ताशार जादूगर इसी वक्त हलाक हो जाएगा। याद रहे, उम्रू यार को स्याह कुल्हाड़े के एक ही वार से ताशार जादूगर का सर काटना है। अगर ताशार जादूगर का सर इसके सर से कट कर ना गिरा तो ताशार जादूगर इसी वक्त उम्रू यार को हलाक कर देगा। इसके अलावा ताशार के गिर्द जादूगर के पास चूंकि जादुई ताकतें नहीं हैं इसलिए वो उम्रू यार पर जादुई वार नहीं कर सकता। लेकिन अगर ताशार जादूगर ने उम्रू यार को छू भी लिया तो उम्रू यार इसी लम्हे जलकर भस्म हो जाएगा। सुनहरी तख्ती ने उम्रू यार को हिदायत देते हुए कहा, हो ना हो इस अनोखे जादूगर को मारकर मुझे क्या मिलेगा। वो 2 रंगा हीरा वो तो पहले से ही मेरा है। मेरा दोस्त हसान इसे मेरे लिए लाया था जिसे अनोखा जादूगर ले गया, उम्रू ने मुंह बनाते हुए कहा। उम्रू यार को बताया जाता है कि ताशार जादूगर की जब गर्दन कटेगी तो इसके लहरें लेते हुए जिस्म से इसका खून धारों की शक्ल में नहीं बल्कि बारिश की कतरों की तरह बरसेगा और इसके खून के कतरे जैसे ही जमीन पर गिरेंगे पेशे की मत लाल बन जाएंगे। जिसने बुजुर्ग ने जादूगर को बद्दुआ दी थी, इसी बुजुर्ग ने कहा था जो इस जादूगर को हलाक करेगा वो लाल इनाम के तौर पर इसे मिल जाएंगे। सुनहरी तख्ती पर हरूफ उभरे तो उम्रू यार की आंखों पर चमक सी आ गई। ओह, तब तो मैं इस नेक बुजुर्ग का इनाम जरूर हासिल करूंगा। सुनहरी तख्ती मुझे बताया जाए कि ताशार जादूगर कहाँ है और मैं इस तक कैसे पहुंच सकता हूँ, उम्रू ने खुश होते हुए कहा। इसी लम्हे सुनहरी तख्ती पर फिर अल्फाज उभर आए। उम्रू यार को बताया जाता है कि ताशार जादूगर यहाँ से 1000 मील दूर गुमनाम जजीरे पर है। जहाँ तक पहुँचने का तरीका उम्रू को मालूम है। सुनहरी तख्ती पर लिखे अल्फाज पढ़कर उम्रू ने सर हिला दिया। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर इसने खादमों को बुलाकर अपने दोस्त हसाम का ख्याल रखने और इसकी हर जरूरत पूरी करने की हिदायत दी और फिर वो अपने महलनुमा घर की छत पर आ गया। इसकी बीवी चांद तारा इन दोनों चूंकि अपने मैके गई हुई थी इसलिए इसने उम्रू को कोई खतरा ना था। छत पर आकर उम्रू ने जंबीर से सुलेमानी चादर निकाल कर कांधों पर डाली और गायब हो गया। फिर इसने जंबीर से सुनहरी चप्पलें निकाली और इन्हें पैरों में पहन लिया। सुनहरी चप्पलों, मुझे इस जजीरे में ले चलो जहाँ अनोखा जादूगर मौजूद है, उम्रू ने सुनहरी चप्पलों को हुक्म देते हुए कहा। इसी लम्हे इसे एक झटका सा लगा और वो तेजी से फिजा में बुलंद होता चला गया।
बुलंदी पर आकर इसका रुख बदला और वो इंतहाई बरक रफ्तारी से जुनूब की तरफ उड़ता चला गया। कई पहर उड़ते रहने के बाद आखिरकार वो एक बहुत बड़े जजीरे पर आ गया। इस जजीरे पर इसने ऊपर से ही एक लंबे और अजीबोगरीब इंसान को देख लिया था, जिसका सर गंजा और घनी मूंछें थी। इसने स्याह रंग का लिबादनुमा लिबास पहन रखा था और इसके जिस्म के साथ वाकई लहरें लेता हुआ मालूम हो रहा था। वो अनोखा इंसान तशार जादूगर ही था, जो एक ऊंची चट्टान के गिर्द एक दायरे की सूरत में उड़ता हुआ घूम रहा था, जहां एक पत्थर पर अखरोट जितना बड़ा हीरा पड़ा था, जिससे दो रंग की रोशनियां फूट रही थी, एक सब्ज और एक सुर्ख। शायद इन्हीं दो रंगी रोशनियों की वजह से इस हीरे को दो रंगा हीरा कहा जाता था, वरना इस हीरे का रंग बिल्कुल सफेद नजर आ रहा था। उमरू इस जजीरे पर अनोखे जादूगर से कुछ फासले पर उतर आया। इसने पैरों से सुनहरी चप्पलें उतार कर जंबील में डाल ली। फिर इसने सुलेमानी चादर भी उतार कर जंबील में रखी और फिर जंबील से इसने एक भारी कुल्हाड़ निकाल कर दोनों हाथों में पकड़ लिया। कुल्हाड़े का फल एक तरफ से स्याह था, जबकि दूसरी तरफ से वो नोकीला था। तासार जादूगर, इस दो रंगे हीरे के गिर्द चक्कर लगाना छोड़ो और अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। मैं अयार जमा उमरू अयार तुम्हें हलाक करने के लिए आन पहुंचा हूँ। उमरू ने अनोखे जादूगर को ललकारते हुए कहा। इसकी आवाज सुनकर अनोखा जादूगर चौंक पड़ा और सर उठाकर इसकी तरफ देखने लगा। फिर एक दुबले पतले बूढ़े से आदमी को देखकर इसकी आंखों में बेपनाह हैरत के तासुरात उभर आए। आंखें फाड़ कर मेरी तरफ क्या देख रहे हो गंजे जादूगर? उमरू ने बुलंद आवाज में कहा। इसकी बात सुनकर तासार जादूगर के चेहरे पर बेपनाह गुस्सा आ गया था। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? तासार जादूगर ने कड़क कर कहा। तुम्हारे लहरे लेते हुए पेड़ में गुदगुदियां करने, उमरू ने मजाकिया लहजे में कहा। तासार जादूगर इसकी जानब पहले हैरत से देखता रहा, फिर अचानक इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख होता चला गया। दूसरे ही लम्हे वो लहरें लेता हुआ बिजली की सी तेजी से उमरू की जानब बढ़ा, जैसे वो उमरू से टकरा जाएगा। वो आंधी और तूफान की तरह उमरू की तरफ आया था, लेकिन उमरू बिजली की सी तेजी से एक तरफ हट गया। तासार जादूगर का लहरें लेता हुआ जिस्म इसके करीब से गुजरता चला गया। अब तो तासार जादूगर का शदीद गुस्सा आ गया था। वो हाथ फैला कर उमरू पर हमले कर रहा था। फिर एक बार जो तासार जादूगर उमरू की तरफ आया तो उमरू ने अपने जिस्म को दाएं तरफ करते हुए दोनों हाथों में पकड़े हुए कुल्हाड़े को नीचे से इस अंदाज में तासार जादूगर की गर्दन पर मारा कि तासार जादूगर का सर कटकर एक धमाके से दूर जा गिरा। जैसे ही तासार जादूगर का सर कटा, लहरें लेता हुआ इसका अनोखा जिस्म तेजी से बुलंद होता चला गया। फिर वाकई इसकी गर्दन से फुवारे की तरह से खून फूट निकला। इसके खून के कतरे जमीन पर बारिश की तरह कतरों की तरह गिरने लगे। जमीन पर गिरते ही खून के कतरे लाल बन जाते और फिर वहां जैसे कीमती लालों का ढेर सा लगता चला गया। इस कदर कीमती लाल देखकर उमरू जैसे खुशी से पागल हो गया। इसने वहां दीवानों की तरह नाचना शुरू कर दिया। दो रंगा हीरा और बेशुमार लाल अब सिर्फ इसके थे, जिन्हें हासिल करके वो खुशी से पागल हुआ जा रहा था। आज की कहानी का एंड यहीं पर होता है। इस तरह की मज़ीद जंगल एडवेंचर स्टोरीज देखने के लिए चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।